हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं द ओथ ऑफ लव का पार्ट 12 एक्सप्लेन करने लगी हूँ। एंड एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। यहाँ पर गु फिर जी श्याओ को भी बता देता है कि तुम किड को जिस डॉक्टर के पास लेकर गई थी वो तो मैं था। ये सुनकर तो वो काफ़ी सरप्राइज होती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि डॉक्टर गु पहले काफ़ी फैटी हुआ करता था, बट अब तो फिर एक्सरसाइज वगैरह कर कर के वो काफ़ी हैंडसम हो चुका है। यहाँ पर गु उससे पूछता है कि अगर मैं पहले की तरह फैटी होता तो क्या तुम मुझे लाइक करती? तो वो उसे कहती हैं ऑफ कोर्स करती, क्योंकि मैं उन गर्ल्स जैसी नहीं हूँ जो सिर्फ अपीयरेंस की वजह से बॉयज़ को लाइक करती हैं। यस राइट, हर इंसान को ऐसे ही होना चाहिए। यहाँ पर जी श्याओ उसे ये भी कहती है कि तुम मुझे हर साल ज़रूर इस विलेज में लेकर आना। आखिर को हम दोनों की पहली मुलाकात यहीं पर ही तो हुई थी। एंड देन ये लोग फिर यहाँ पर किस भी कर लेते हैं। हाउ रोमांटिक सीन। अब फिर ये दोनों वापस घर जाने लगते हैं। यहाँ पर जी श्याओ को लग रहा होता है कि मुझसे पहले डॉक्टर गू को मुझसे लव हुआ था, बट डॉक्टर गू तो उल्टा उसे ही कह देता है नहीं मुझे नहीं बल्कि तुम्हें मुझसे पहले लव हुआ था। तो इस बात से गू स्माइल भी करने लगता है। एंड यहाँ पर जी श्याओ जब उससे झूठ मूठ कर नाराज़ होती है तो वो फिर उसे किस करके कहता है कि ठीक है, मैं मानता हूँ कि मुझे ही तुमसे पहले लव हुआ था। इस बात से वो फिर स्माइल करने लगती है। अब ये दोनों घर पहुंच आए होते हैं। यहाँ पर जी श्याओ गू को हक करती है और तभी वो मॉम डैड को आता देखकर साइड पे हो जाती है। फिर वो उनसे पूछने लगते हैं कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे थे? तो तब वो दोनों फिर आगे से बहाना बनाने लगते हैं। जी श्याओ उन्हें कहती है कि मैं तो नीचे गिर गई थी तो जस्ट डॉक्टर गू ने मुझे उठाया है। फिर डॉक्टर गू तो वहाँ से चला जाता है। बाद में वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर गू को अपने पास बुलाकर उसे एक प्रोजेक्ट के बारे में बताता है और इस प्रोजेक्ट के लिए उसे 1 साल के लिए जर्मनी जाना था और ये उसके करियर के लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि इसके बाद उसे प्रमोशन जो मिल जानी थी। गू तो अभी उन्हें इस बारे में कुछ सोचकर जवाब देने का ही कहता है। मिस्टर लिन तो अपनी वाइफ से कहते हैं कि मुझे लगता है डॉक्टर गू और जी श्याओ के बीच में कुछ चल रहा है, बट मिसिस ली तो इस बात को सीरियस नहीं लेती। फिर गू जी श्याओ को उस प्रोजेक्ट के बारे में बताने के लिए कॉल करता है, बट बता नहीं पाता। फिर मिस्टर लिन भी जी श्याओ को देखने आते हैं, तो इस वजह से जी श्याओ गू से बात भी नहीं कर पाती। अब बाद में गू उसे बताता है कि मैं अपने अपार्टमेंट जाने वाला हूँ, तुम भी आ जाओ। अब वो चुपके चुपके उससे मिलने जाने लगती है, बट मिस्टर लिन तो चोरी चोरी उसे जाते देख लेते हैं। अब वो जी श्याओ को देखने लगते हैं और यहाँ पर गू भी उन्हें देख लेता है, तो वो अब फिर जी श्याओ को उससे दूर ही रखता है और इशारे करके उसे बता भी देता है कि डैड हमें देख रहे हैं, इसलिए कुछ भी फजूल मत बोलना। सो वो दोनों अब एक दूसरे से कोई और बातें करने लगते हैं और साथ में एक बात को लेकर एक दूसरे से बहस भी स्टार्ट कर देते हैं। फिर मिस्टर लिन भी इनकी बातें सुनते हुए वहाँ पर आ जाते हैं और वो फिर जी श्याओ को अंदर जाने को कह देते हैं। अब उनके पास तो बस कॉल पे बात करने का ही ऑप्शन बच जाता है। फिर नेक्स्ट डे जी श्याओ जिन से मिलने पहुंची होती है और यहाँ पर वो उसकी राइट की हुई डायरी भी देख लेती है, जिसमें उसने डेटिंग का शेड्यूल बनाया हुआ था, क्योंकि इन दोनों में वो गू के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाई थी, तो इसी वजह से ही उसने ये शेड्यूल बनाया था। अब बाद में उसकी जियांग से भी मुलाकात होती है। वो उससे उसके कॉन्सर्ट के लिए प्रैक्टिस का पूछते हैं एंड यहाँ पर वो इसे 2 टिकट्स भी देता है मॉम और डैड के लिए। तो जी श्याओ उससे एक और टिकट गू के लिए भी ले लेती है। वाइस प्रेसिडेंट तो गू को अब इस प्रोजेक्ट की फाइल पर साइन वगैरह करने को कहते हैं। अब फिर जी श्याओ भी उससे मिलने यहाँ पर आई होती है और वो इसे फिर कंसर्ट की टिकट्स देती है। गू का अभी उसे इस प्रोजेक्ट का बताने का इरादा नहीं था। फिर यहाँ पर जी श्याओ उसे डेटिंग शेड्यूल वाली डायरी भी देती है, जिसे देखकर गू बहुत खुश होता है एंड मन ही मन में बहुत सैड भी। अब फिर यहाँ पर जी श्याओ की
उस प्रोजेक्ट पर नज़र पड़ जाती है और जब उसे पता चलता है कि इसने 1 साल के लिए जर्मनी जाना है तो वो इस बात से सैड हो जाती है, बट उसके सामने कोई रिएक्ट नहीं करती और फिर दुखी होके वहाँ से चली जाती है। बाद में जी शाओ अपनी ये प्रॉब्लम जिन और सैन से डिस्कस करती है कि गू अब मुझसे दूर जा रहा है तो मैं क्या करूँगी। गू शियाओ तो उसे ये बताकर और ज़्यादा डरा देता है कि वहाँ पर तो बहुत ही ब्यूटीफुल गर्ल्स भी होती हैं। सैन उसे फिर गू के साथ जर्मनी जाने की एडवाइस करती है तो वो फिर खुशी खुशी इस पर अमल करने जाने लगती है, बट जर्मनी जाने का उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता। गू को भी समझ नहीं आ रही होती कि आखिर मैं जर्मनी जाऊं या नहीं, लेकिन फिर भी ये तो उसके करियर का ही सवाल था। जी शाओ फिर मॉम डैड को कंसर्ट्स के टिकट्स देकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर डैड को अब ये लग रहा होता है कि जैसे उनकी बेटी जियांग के साथ रिलेशन में है। वो फिर उसके पीछे उसकी यूनी में पहुँचे होते हैं और वो फिर जियांग को अकेला देखकर उसके पास आते हैं। वो भी उन्हें यहाँ देखकर काफ़ी सरप्राइज होते हैं कि अंकल आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हैं। फिर वो जियांग की तफ्तीश करना स्टार्ट कर देते हैं कि तुम्हारा आगे फ्यूचर का क्या प्लान है। अब उसे तो समझ ही नहीं आ रही होती कि मिस्टर लिन आखिर उससे कहना क्या चाहते हैं, और फिर मिस्टर लिन उससे टू द पॉइंट बात करते हैं कि अगर तुम और जी शाओ रिलेशन में हो तो तुम दोनों को कम से कम हमें तो अपने रिलेशन का बताना चाहिए था। ये सुनकर तो वो काफ़ी शॉक होता है और इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड कमेंट भी कर दिया करें। थैंक यू।